फोनवा काहे ना उठावत हमार फोनवा उठाए। हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में कि आप टाइपिंग टेस्ट की स्टार्टिंग कैसे करें, स्पीड कैसे इम्प्रूवमेंट करें और अपने टाइपिंग टेस्ट को बेहतर कैसे बनाएं। तो देखो, टाइपिंग टेस्ट के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें इस बात को समझ लो कि टाइपिंग सिर्फ वर्ड को देखकर बटन प्रेस करना नहीं होता है। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हो या आप बाइक चलाते हो या आप कार चलाते हो, तो आपने ये बात महसूस की होगी कि एक टाइम बाद, मतलब शुरू में आपको सीखना होता है, लेकिन एक टाइम बाद वो ऑटोमेशन पे आ जाता है। आपका दिमाग जो है, आपका जो अवचेतन मन है, वो एकदम ये बात समझ जाता है कि भाई ये ऐसे होता है। तो टाइपिंग भी सेम उसी पैटर्न पे है। इसमें क्या है कि आपके दिमाग को, हाथ को और आंखों को, इसका कोऑर्डिनेशन सेट करना एज सेम एज जैसा साइकिल या बाइक या कार चलाने में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइक चला रहे हो, कोई अचानक से आ जाता है, ब्रेक मार देते हो, अपने आप का बाइक की, स्कूटी के अपने हॉर्न को आप, जैसे ही कोई आता है तो वो अवेयर होने के लिए फट से आप हॉर्न उसका दबा देते हो। और इसके बाद जैसे साइकिल चलाते हो, तो साइकिल तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सभी चलाते होंगे, तो आपने तो अनुभव किया ही होगा, कभी ब्रेक आ गई, अचानक से कोई कुत्ता आ गया, जानवर आ गया, इस तरीके से। तो सेम प्रोसेस टाइपिंग का ये सेम टू सेम है, आप इसमें कुछ अलग मत समझो। तो अब देखो कि जैसे कि हम साइकिल चलाना जब सीख रहे थे, तो जो प्रोसेस से हमने सीखा था, अगर एक बार हम उसको साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना कंसिडर करेंगे, तो आप एक चीज देखोगे कि साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना एक जनरलाइज प्रोसेस था। वो एक स्टेप वाइज चल रहा था। पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले साइकिल लेके पैदल चलते थे, फिर कैंची चलाते थे, और फिर उसके बाद फिर मेन गद्दी पे बैठे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लंबा टाइम है, और आज के डेट में लंबा टाइम है, और परंतु आज के डेट में आप कितने दिन से, आप 10 साल से तो चला ही रहे होगे, 20 साल से चला रहे होगे टाइपिंग साइकिल। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज आपसे गलती नहीं होती है? क्या आपसे एक्सीडेंट का चांस नहीं होता है? होता है। तो आप 2 से 3% मान के चलो कि हमेशा गलती होगी। तो एज सेम टाइपिंग में ही है। टाइपिंग में क्या है कि आप टाइपिंग करोगे, एक सर्टेन पॉइंट जो होता है वो सेचुरेशन पॉइंट आता है कि वहां पे आप रुक जाओगे। फिर वहां से जैसे शुरू में जब आप टाइपिंग करोगे तो बहुत कम करोगे, लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद आप वहां पे एकदम रुक जाओगे, वहीं पर टाइपिंग रुक जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल में आप में से ज्यादा लोग सेचुरेशन पॉइंट में। अब सेचुरेशन पॉइंट में कैसे सीखा जाता है, कैसे सेचुरेशन पॉइंट से आगे बढ़ा जाता है, उसका क्या टेक्निक होता है? देखो, आगे बढ़ने से पहले बताना जरूरी है कि अगर आप सेचुरेशन पॉइंट पे अटक गए हैं, मतलब आपकी 30 की स्पीड रुक गई है, गलती 87 86 करेक्ट लिख रहे हो, 12-15% गलती हो रही है, बढ़ी नहीं रही है, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज होता है कि आप क्या करो कि आप टाइपिंग को से अलग आ जाओ। अलग कैसे आ जाओ? फॉर एग्जांपल, जैसे आप साइकिल सीख रहे हो, अब क्या होता है, आपने नॉर्मल साइकिल से सीखी, लेडीज साइकिल से, फिर हमने जेंट्स चलाई, फिर आपने रेंजर साइकिल चलाई, बैटरी वाली चलाई, स्कूटी चलाई, और टीवीएस बिग की वाली गाड़ी होती है वो चलाई। तो इस तरह से जब आप उन सब चीज़ों को अलग 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 स्टेप में चलाएंगे, तब जाकर आपका सिस्टम सही होता है। तब आप और अपनी जो सेचुरेशन पॉइंट है उसको और आगे लेके जाओगे। तो टाइपिंग में मैं यही है, भले ही आप हाई कोर्ट की टाइपिंग कर रहे हो या भले एसएससी की या यूपी ट्रिपल एससी की टाइपिंग कर रहे हो, आप सब्जेक्ट क्लास को जम कर जाओ। मतलब आप मान लो हाई कोर्ट की टाइपिंग कर रहे हो, आप अटक गए हो हाई कोर्ट की टाइपिंग में, तो आप आराम से आओ, हाई कोर्ट के पूरे मैटर को छोड़ दो, आप आ जाओ एसएससी की टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। एक रोज डेली 10 मिनट से 5 मिनट एसएससी की टाइपिंग स्टार्ट करो। इवन दो मैंने ये देखा है कि अगर आप एकदम बिगिनर वाला काम करो, जबकि ब्राउन फ्रॉक टाइप करना स्टार्ट कर दो, इस तरीके से आप वेरिएशन जब डालेंगे, भले ही आपका मेन पैटर्न कुछ है, आप उसको कर रहे हो, अब आप रुक गए हो, सिचुएशन में फंस गए हो, कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप वहां पर जाकर अपना सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, डेली 10 मिनट 5 मिनट दीजिए अलग अलग टाइपिंग को। तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे? उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि जैसे आप 80 पर थे हाई कोर्ट में, मान लो आपका 80% एक्यूरेसी आ रही थी, फिर जब आप एसएससी से फिर वापस में आप हाई कोर्ट में जो लौटोगे, तो आपका पॉइंट जो है वो 70 आ जाएगा। मतलब आप गिर जाओगे 10 सीढ़ी, लेकिन घबराना नहीं है। फिर उसको आप टाइप करते रहना, फिर आप 70 से फिर आप तब 90 जाओगे। समझ रहे हो? मतलब 80 82, 80 82, 83 चल रहा है और इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, 24 की स्पीड रुक गई है, बढ़ ही नहीं रही है, तो हम जब दूसरे जम से बैक आकर फिर जम करेंगे, क्योंकि जब क्या होता है कि जब आप दूसरे यहाँ जाओगे, जैसे आप ऐसे टाइपिंग करके फिर हाई कोर्ट में लौटोगे, तो आपकी स्पीड खराब हो जाएगी। बेसिकली वो खराब नहीं होती है,
उन जो पैटर्न है दिमाग उनको भूल के नए पैटर्न को फॉर्म करता है। तो उस वजह से अब क्या होता है, कुछ नए पैटर्न आ गए, कुछ पुराने पैटर्न आ गए, तो फिर जब दोबारा से पुराने पैटर्न नीचे आपके आ गए तो वो 70 हो जाएगी टाइपिंग, तो आपको टेंशन हो जाएगी, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती। नहीं, गलती नहीं होगी, आप कुछ दिन टाइप करोगे और उसके बियॉन्ड आपका जो है, जो भी टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा यार, एक बात आपसे कहनी थी, आप, मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट की तैयारी करो, मेरे पास ना टेस्ट सीरीज है, मैं आपको बताऊंगा एक कहानी टेस्ट सीरीज की, वो मैंने खुद ही बनाई थी अपने लिए ही पढ़ने के लिए। तो वो आप देखना, अगर आपको लगे ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको मन कहेगा बताना तो मैं सोचूंगा लॉन्च करने के लिए। पता नहीं, ये तो बस मेरे दिल की एक ख्यालात है, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो इस जैसे इस तरीके से मैंने एकदम स्पेशल कैटेगरी की काम किया वैसे उसमें बनाए, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जब भी दिखाएंगे तो। एनीवेज वो फ्यूचर का प्लान है, हम अभी इस मुद्दे पे रहते हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है कि इस तरह से बैक और फॉरवर्ड लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। और एक चीज़ ये है ना कि आपको एक चीज़ बता रहे हैं यार टाइपिंग के लिए, ये याद रखना कि आप टाइपिंग को क्या करना ना कि शाम को आप जो है टाइपिंग ज़रूर किया करो सोने से पहले। अगर आप कहीं फंस चुके हो, आपकी टाइपिंग नहीं बढ़ी, सोने से पहले टाइपिंग किया करो। और एक सुबह उठते ही 2 टाइम टाइपिंग करो, सुबह उठते ही एक टाइपिंग करो, मतलब एकदम जैसे सुबह उठे ब्रश किए या नहीं भी किए, मतलब जनरली क्या होता है, ब्रश किए चाय आने से पहले, अगर आप चाय नहीं बनाते हो तो चाय आने से पहले आप करो। अब क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो अगर कंप्यूटर नहीं है तो घबराना नहीं है, सब मोबाइल पे बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहे हैं, उनका ट्यूटोरियल है। एनीवेज, तो चलो अब हम कुछ जान जाते हैं कि आज हम कुछ इसी विषय पर बात करेंगे, 2 टॉपिक पर बात करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा है, टाइपिंग फॉर बिगिनर्स एंड टाइपिंग एंड एक्यूरेसी बूस्टर। सिर्फ यही 2 टॉपिक को आज चलेंगे, वो बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। ये बिगिनर का मतलब ये नहीं हर आदमी बिगिनिंग में ही है, याद रखना। ये बिगिनर जो शब्द है खाली इसका नाम खराब है, अगर आप देखोगे तो हम सभी पूरा संसार बिगिनिंग में ही है। एनीवेज, शुरू में आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे google.com। google.com आने पर हम यहाँ पर हर बार की जैसे सर्च करेंगे अपना एग्जाम टाइपिंग टेस्ट .com। एग्जाम टाइपिंग टेस्ट आ गया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखो एक टाइपिंग का दिख रहा है अपना, टाइपिंग टेस्ट फॉर बिगिनर एंड इस एक्यूरेसी बूस्टर। ये ऊपर ही आपको दिख जाएगा, किधर भी ऊपर भी दिख जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, कहीं भी इधर भी दिख जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज हम यहाँ पे आते हैं, टाइपिंग करते हैं यहाँ पे। आप मोबाइल या कंप्यूटर दोनों से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, दोनों पे बढ़िया सपोर्ट है। मोबाइल में ओटीजी लगाना पड़ेगा, मोबाइल में टाइपिंग का उससे काम नहीं करेगा ना। तो चलो ये देखते हैं बिगिनर, जो बहुत ज़रूरी है कि शुरू में टाइपिंग कैसे करें। अब ये मत सोचो कि अब बिगिनर का मतलब बिगिनर नहीं। अब पहले हम आते हैं यहाँ पे, एक चैप्टर ये देखेंगे और एक चैप्टर ये देखेंगे, 2 चीज़ हम देखेंगे आज के डेट में इसमें, अभी अभी के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैप्चा मांगेगा, तो हम लिख देते हैं कैपिटल लेटर में YABRDN, ठीक है। यहाँ पे हम वेरीफाई कर देंगे लिख के। यहाँ पे हमारे चैप्टर्स आ जाएंगे, कितने चैप्टर आ गए हैं यहाँ पे आप देखो, 71 चैप्टर। 71 चैप्टर मतलब समझ रहे हो। अब आप एकदम नए हो, एकदम नए मतलब एकदम नए, कि नहीं हम एकदम मुझे कुछ नहीं आता, तो हम चैप्टर 1 ओपन करेंगे। चैप्टर 1 ओपन करने के बाद अगर इनेबल एडिट्स करोगे तो कितने मिनट की टाइपिंग चाहिए आपको, कितना वर्ड चाहिए, ठीक है। परंतु हम ये सब तो करेंगे नहीं, एडिट्स हमारा जैसे सेटिंग है, और टेस्ट जो है ऑटो सबमिट हो जाएगा टारगेट पूरा करने पर या समय पर। अब देखो ये क्या लिखा है, बस अब एकदम नए हो, JF, देखो पहले गलत हो गया, JF स्पेस FFJJ JFFJ FFJJFF ठीक है। तो इस तरह से आप, मतलब आपको आए या मतलब आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, देखो इवन तो दिमाग का खोल खेल देखो, ये 2 वर्ड है और दिन भर हम टाइपिंग में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको गलत कर देते हैं। और आप आना अगर ना, तो ये सोचना कि भाई जब तक मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं हो जाएगी मुझे ये नहीं छोड़ना है, पहला टेस्ट। ये मतलब एक भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और आपकी टाइपिंग स्पीड उसी तरीके से 80 82 या जो भी है। ये बहुत हार्ड है यार, ये खाली लग रहा है ना, ये बड़ा अजीब, मतलब ये बहुत देखो कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, दिमाग को अभी इसकी आदत नहीं पड़ी है। तो यदि आप शुरू में हैं तो आप इसको करिए, इसको चलो हम सबमिट करते हैं। एक्यूरेसी 100%, क्योंकि बैक स्पेस दबा दबा के सही कर दिया था, यहाँ तक टाइपिंग किया, इस तरीके से हमारा एक जनरल रिजल्ट, ठीक है।
57 सेकंड में 42 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग है। ये हमारा चैप्टर 1 हो गया, 4 मिनट 3 सेकंड जो है टाइम बचा रह गया। तो इस तरह से आप क्या करना, टाइप करते जाना। और अगर आपका एकदम टाइप हो चुका है, यहाँ तक आप नहीं करना चाह रहे हो कि नहीं भाई हम एकदम नहीं करना चाहते, ए से जेड तक एक बार में टाइप करना है, तो हम इसको चूज करेंगे। सबसे सरकारी टेक्स्ट है तो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, चैप्टर 71। यहाँ पे हम स्टार्ट चैप्टर पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको लिखना है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, अरे यार जंप्स ओवर। इसमें क्या होता है कि एक से जेड तक जितने भी वर्ड आते हैं, ये टाइपिंग का सबसे बढ़िया जो सेंटेंस है वो माना जाता है आज के टाइम में। अभी तो बहुत हो गए हैं, लेकिन ये है कि ये टाइपिंग का सबसे बढ़िया, इंग्लिश टाइपिंग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। तो अब क्या करना, आपको डेली कम से कम 5 मिनट यानी एक राउंड इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। वर्ड बढ़ा देना, वर्ड और कर देना, इसका डेली 5 मिनट आपको करना है, ठीक है। 32 वर्ड पर मिनट देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको डेली करना है। और अगर आप धीरे धीरे चलना चाहते हो तो एक एक 2-2 मिनट एक कोई भी रैंडम चैप्टर सेलेक्ट करो। जैसे डेली का 5 चैप्टर आपको करना है। अब जो वर्ड आपको कठिन लगे तो जैसे उसको 5 करना है, जब सब हो जाए तो क्विक ब्राउन फॉक्स यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से 71 चैप्टर हैं। फ्यूचर में और भी चैप्टर ऐड होंगे, लेकिन सबसे लास्ट में फाइनल चैप्टर आपको हमेशा 71 ही मिलेगा। और 71 चैप्टर है, ठीक है, बिगिनर हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब हमारी टाइपिंग इंप्रूवमेंट हो गई, दिमाग कोऑर्डिनेशन बैठ गया। और अब आगे हमारा ये हमने कहा था सिंपल A to Z टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी और टाइपिंग टेस्ट आएंगे, तो आप अपने फोटो के हिसाब से याद कर लेना कि आपको ये क्लिक करना है, ठीक है। 667 वर्ड है, क्लिक करेंगे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारी ये जो है जिसको मैं सबसे ज्यादा पक्का सॉफ्टवेयर मानता हूँ, ये वो। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ करना नहीं, आपको वर्ड देखने हैं और उनको टाइप करना है, स्पेस प्रेस, वर्ड देखना है, टाइप करना है, स्पेस प्रेस करना है, दैट्स ऑल। टाइप किया, स्पेस प्रेस किया। ये हमारे ये जो सिस्टम है ये बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस पर बना है। ये उंगली के एनालिसिस को करता है और उसी एनालिसिस पर ये आपको आपके टाइपिंग का जो है सिस्टम पूरा बताता है। ये बहुत ही, मतलब ये समझ लो ना कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन है। ये आपकी उंगली को और आपके दिमाग को सेट करता है। इसको तो डेली आपको 10 मिनट करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये सब आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। ये आपके उंगली को एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे रॉन्ग प्रेस कर दिया। उसी हिसाब से कैरेक्टर आते रहते हैं, दो दो एक अक्षर के। तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस चीज, जैसे अब गलती हो गई, टाइपिंग टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, गलती रेड हो जाती है और फिर हम उसको फिर टाइप करते हैं, बैक करते हैं। ये वो नहीं करता, ये आपको गलती को आगे बढ़ाता जाएगा, फिर घूम के फिर लाएगा, फिर घूम के लाएगा, फिर जब तक इस सॉफ्टवेयर को तसल्ली नहीं हो जाती है कि आपका काम बन गया है, तब तक ये इस तरीके से खेल खेलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगला अगला क्या है हमारा, अभी तक हमने क्या था बिगिनर के लिए, ठीक है। बिगिनर में भी पूरा संसार है, हफ्तों लग जाएंगे आपको इसमें। पर ये नहीं कि आप इसी में लगे पड़े रहो, थोड़ा थोड़ा हर चीज करते रहो। टाइपिंग का वही सिस्टम है ना कि इसको थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तभी। अच्छा, ये नहीं पढ़ने जीएस और उसके जैसा नहीं सिस्टम है, यहाँ पे कुछ अलग ही खेल चल रहा है। एनीवेज, अब हम आते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर में। स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर में कुछ एग्जाम वाइज है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो एकदम नीचे रहेगा ये बूस्ट, अगर आप बेसिक में आना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ मिलना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया 5000 वर्ड्स हैं और इसमें क्या है ना, जनरलाइज वर्ड हैं जो आपको मस्त एकदम आपको अनुभव देंगे टाइपिंग के लिए। यहाँ चलो, मतलब ये, अरे यार दिख नहीं रहा मुझे। इसको एक धीरे धीरे आप एकदम आराम से टाइप करते रहो। मतलब आप ये मत सोचो, आपको बस एक सेटिंग में पूरी ये जो चांस है ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों पूरा किल हो जाएगा। जब रेड हो जाएगा तभी आपको हटना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले मत हटना, उससे पहले हटो। डेली तो ये करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जनरल वर्ड है, ठीक है, जनरल एकदम सिंपल नॉर्मल वर्ड है जो यूज होते हैं बोलचाल की भाषा में। तो ये बिगिनर के लिए। लेकिन अगर आप स्पेशली किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी को कर रहे हैं, तो आप एसएससी के लिए यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे जो एसएससी के एग्जाम के लिए उपयोगी हो, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया आपका, और कुछ पॉलिसीज से संबंधित वर्ड्स इसमें ऐड हैं वो तरीके से।
जूनियर असिस्टेंट में भी कुछ इसी तरीके का यूपी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, कोई अपनी हिस्टोरिकल जगह हो गई, कोई यूपी की स्कीम हो गई टाइप में, मतलब केंद्र सरकार की भी कुछ ऐसा, तो वहाँ पे यहाँ पे उस तरीके का रहेगा बूस्टर का। चलिए दिखाते हैं आपको, ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए भी एक दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली बस स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है और दैट्स ऑल। आपका देखो ये सब जो वर्ड आ रहे हैं, ये जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, उसी के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो इसको हम कट करते हैं। इसके बाद आता है एक हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में हम आते हैं पीएस एपीएस के लिए आप हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हाई कोर्ट वाले के लिए। देखो फोटो बना हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में क्या है, 4500 वर्ड हैं जो लीगल मैटर से समझ, क्योंकि हाई कोर्ट में लीगल देखो, प्रोसीडिंग्स, नोटिस, नन, द, ये सब क्या है, ये सब लीगल मैटर। जैसे मैं एक टाइप करता हूँ NON, फिर हम टाइप करते हैं द, फिर टाइप करते हैं द, फिर NOTIC टाइप कर। अब आप देखो कि इसमें जो है ना, जो भी वर्ड आ रहे हैं सब आप देखोगे कि कोर्ट वाले ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप हाई कोर्ट के लिए भी अपना स्पीड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना टाइपिंग से अलग डेली आपको करनी है। और ये जान लो, ये जो एक्यूरेसी बूस्टर है, ये डेली डेली क्या देखते हैं ना कि 30-32 टाइपिंग आती, कभी कभी कुछ यकीन भी किया करो किसी के ऊपर। 30-32-35 की टाइपिंग आ रही है, 28 की, 25 की, तो जब आप इसको करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप सही में 50 अचीव कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया है, दिमाग को ऐसा पकड़ के रखता है ये ना, कि मतलब मैं बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में था तो बहुत एनालिसिस किया कि मेरी टाइपिंग स्पीड सही, यार मेरी 12-13 बिल रुक गई थी, अभी तो मान लो है ठीक है 32 के आसपास तो पहुंच जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये मतलब मैंने ये वाला मेथड ट्राई है, फॉलिंग मेथड, एंड भाई साहब ये तो एकदम जैसे जादू। अब एक चीज फाइनल बात, टाइपिंग जब आप करेंगे तो एक चीज की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप गैप नहीं करते हैं। भाई साहब गैप मिरेकल है इसमें, छुट्टी लेना जादू है टाइपिंग में। मतलब आप एक हफ्ते में एक हॉलीडे रखोगे, संडे को ठीक है, या मंडे को या सैटरडे को रख दो, संडे को तो नहीं ठीक है, मंडे, क्योंकि संडे को पूरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, आदमी ना पढ़ाई करता है, लाइब्रेरी भी कम चलती है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप सैटरडे को छुट्टी मारोगे, चलो यार कल संडे ही है, सैटरडे को छुट्टी मारेंगे, संडे को टाइपिंग तो करेंगे, तो सैटरडे को छुट्टी मारो। और ये मारना ही मारना, उस दिन कोई टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना भी है। तो गेम सेम टाइप का जो फॉलोइंग वगैरह हो रहा है सब वही करना, मेन जैसे आपके सब्जेक्ट का नहीं कि हम एसएससी की टाइपिंग कर रहे हैं, हाई कोर्ट की आ गए, दिन भर लग गया, तो इस तरह से कोई भी टाइपिंग आपको नहीं करनी है। आपको जो टाइपिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ बस मतलब खेल कूद वाली करनी है। नहीं तो वो अगर आप गैप नहीं करो, क्योंकि आप जब गैप करके वापस से आओगे ना तो आप देखोगे कि यार कि अरे वाह यार इतनी अच्छी टाइपिंग हुई, वो आपको महसूस होगा। अब जब करोगे ना, गैप मारोगे, अगले दिन जब गैप के शाम को बैठोगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग को प्रोसेस करने में या क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं है, परंतु एक दिन का गैप बीच में जरूरी, ज़्यादा दिन, वो एक दिन से ज़्यादा नहीं किसी भी हाल में। इस तरह से आप बिगिनर के रूप में टाइपिंग सीख सकते हैं। और जब आपका सब सिस्टम ओके हो जाए तो हम जनरल टाइपिंग में आ जाते हैं, जैसे हमारी जो मेन टाइपिंग है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। टाइपिंग स्पीड नहीं इंप्रूवमेंट हो रही है तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्टर आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, एक एक बार जब तक पांचों चांस खत्म नहीं हो जाती है। एकदम नए हैं तो बिगिनर को आप ट्राई करेंगे, बाकी आपका जो जनरलाइज एग्जाम है वो है। हाँ, अगर आपको कोई एग्जाम पर्टिकुलर चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं। हिंदी की टाइपिंग भी यहाँ पर है, हिंदी की टाइपिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब उस पर हम इस बारे में बात करेंगे कि हिंदी की टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।